हेलो क्लास नाइन्थ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 15.1। बुक होगी हमारे पास एनसीईआरटी। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो प्लीज़ आप सभी अपनी बुक ओपन कर लीजिए बिकॉज मैंने यहाँ पे सिर्फ सोल्यूशन किया है, बुक आपको खुद करनी पड़ेगी ओपन। तो देखो यहाँ पे बोला गया है कि इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल। एक बैट्समैन है, उसने टोटल कितनी बॉल प्ले खेली हैं? 30 बॉल खेली हैं। हिट्स अ बाउंड्री, और कितने बाउंड्री गई हैं? 6 बाउंड्री गई हैं। डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, कितनी बाउंड्री नहीं गई? 24 नहीं गई। और उसने यही बोला है कि मुझे आपको क्या बताना है? प्रोबेबिलिटी बतानी है। ये होता है पी, मतलब प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं। किसकी बता रही हैं? जिसकी बतानी है ब्रैकेट में आता है वो। डिड नॉट हिट अ बाउंड्री 30 आउट ऑफ 24 आउट ऑफ 30। 30 में से 24 बॉल्स वो हैं जो हिट नहीं हुई, तो काटने में कितना आ जाएगा? 4/5। सेकंड है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इन फैमिली, कि देखो ये जो फैमिली है ना, कि 2 गर्ल्स वाली फैमिली कितनी है? 475। जिनकी एक बच्ची एक लड़की है, वो फैमिली है 814। जिसकी एक भी बेटी नहीं है, एक भी गर्ल्स नहीं है, उनकी फैमिली कितनी है? 211। तो आपको 2 गर्ल्स 1 गर्ल 9 गर्ल इन सभी की क्या बतानी है? आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो सबसे पहले आपको देखो नीचे क्या होता है, हमेशा टोटल नीचे आता है। मैंने बताया भी है आपको कि प्रोबेबिलिटी के केस में टोटल जो वैल्यूज होती है ना, आउट्स कम होते हैं, नीचे आता है। तो हम बात कर रहे हैं गर्ल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आएंगी? अगर मैं बात करता फैमिली की, तो मैं फैमिली को ऐड करता, जो 2 1 जितनी फैमिली है उनको ऐड करता। लेकिन यहाँ बात किसी कर रहा हूँ? मैं गर्ल्स की बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे कितनी गर्ल्स है? 475, 814। इन सबको ऐड करने में कितना आ गया? 1500। ये मेरे पास क्या आ गई? इतनी गर्ल्स हैं। फर्स्ट पार्ट कह रहे हैं कि आपको देखो ये बताना, नंबर ऑफ फैमिली विच हैव 2 गर्ल। 2 लड़कियां कितने घरों के पास है? कितनी फैमिली के पास है? 475 के पास है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स, तो टोटल जो हमेशा नीचे आता है 1500 दिख रहा होगा आपको। और जो आउटकम है, जो हमारे पास इवेंट जो वैल्यू हमारे आई है मेरे पास, वो कहाँ पे आता है? आपके पास ऊपर। और इसे आप काट सकते हो, 25 पे कट रहा है, 25 150 150, और 25 से चला जाएगा 19 पे। इसी तरीके से आपको यहाँ पे क्या निकालना है? सेकंड का निकालना है, और थर्ड वाला ऐसे निकालना है कि नंबर ऑफ फैमिली विच है 1 गर्ल। एक गर्ल कितनी फैमिली के पास है? 814। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल 8/40 आउट ऑफ 1500। सेम आपको 9 फैमिली कितनी में उनके पास? 211। प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल 211/1500। तो टोटल हमेशा नीचे आता है। जिसके बारे में पूछा गया है वो हमेशा कहाँ पे आएगा? आपका ऊपर आएगा। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है कि रेफर टू एग्जाम्पल 5 सेक्शन 14.4 चैप्टर 14। तो चलो, तो पहले आप एग्जाम्पल में 5 पे पहुँचते हैं। तो ये एग्जाम्पल 14.4 का है, 14.3 का, ठीक है। और पेज नंबर हमारे पास 247। यहाँ बोल रखा है कि इन पर्टिकुलर सेक्शन इन क्लास 9th 40 स्टूडेंट। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए मेरे पास? 40 हो गए। अब बोला गया है कि वर आस्क अबाउट द मंथ ऑफ देयर बर्थ एंड द फॉलोइंग ग्राफ वर प्रिपेयर्ड फॉर द डाटा सो ऑब्टेन। तो यहाँ पे पहले क्या पूछा गया है? कि नवंबर के बारे में पूछा गया है, ठीक है, कि नवंबर के बारे में पूछा गया है। इन विच मंथ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बोर्न। ये दोनों क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी के हिसाब से सोल्व करना है। पहला है हमारे पास कि ये बताइए कि कितने बच्चों ने, कितने स्टूडेंट ने नवंबर में बोर्न किया, जन्म किया। तो देखो नवंबर पे जाना है, नवंबर में कितना किया? 4 बच्चों ने किया। सेकंड कह रहा है कि विच मंथ ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न। तो किस मंथ में ज़्यादा किया है? आपका 6 बच्चे किए अगस्त में। तो इसको हम सोल्व करते हैं प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितनी है? 40 हैं। कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बोर्न इन अगस्त 6 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि स्टूडेंट बोर्न इन अगस्त। तो टोटल स्टूडेंट्स कितनी है? 40 अपॉन में 6, और काटोगे 2 से तो कितने में जाएगा? 3/20 बन के आ जाएगा।
इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है कि आउटकम 3 हेड की 3 हेड आ रहा है 23 टाइम्स, 2 हेड आ रहा है 72 टाइम्स, 1 हेड 77 टाइम्स, नो हेड आ रहा है 28 टाइम्स। तो टोटल हेड्स जो आपके आ रहे हैं, टोटल जो कॉइन उसने आपका क्या किया, टॉस किया है, कितनी बार किया है, 200 टाइम। तो टोटल आउटकम कितना है मेरे पास, 200। नंबर ऑफ 2 हेड, क्योंकि मुझे 2 हेड के बारे में पूछा गया है, तो 2 हेड कितने मेरे पास, 72। टोटल आउटकम कितने मेरे पास, 200। तो जब भी आप प्रोबेबिलिटी निकालो, तो जिसके बारे में निकालना है वो हमेशा कहाँ पे आएगा, ब्रैकेट के अंदर। टोटल नीचे आएगा, जो पूछा गया है वो ऊपर आएगा 72। तो 200 में से 72 क्या है, 2 हेड आए, जो 2 हेड है जो 72 टाइम्स आए हैं, और काटने के बाद 9/25 मेरे क्या बन के आ गया आंसर। ठीक है, कितने पे कटेगा, ये कटेगा 8 पे, 8 9 जा 72, 8 2 जा 16, 4 कैरी, 8 5 जा 40। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है कि देखो ये जो कुछ मंथली इनकम है लेस देन 7,000, जीरो वाले इतने, मतलब ये है व्हीकल। मान लो जिसके पास 7,000 से भी कम सैलरी है वो व्हीकल कैसे खरीदेगा, मतलब ऐसे लोग कितने हैं, 10 लोग हैं। एक व्हीकल कितने लोगों के पास है, 160। 2 व्हीकल कितने, 2 जो व्हील वाली व्हीकल है कितने के पास है, 25। अबाउट टू 2 से ज़्यादा कितने के पास है, 0 के पास। मतलब ये क्या है, एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ। मान लो मैं लेके चल रहा हूँ कि 7,000 से लेके 10,000, कोई फैमिली का मेंबर इतने रुपए कमा रहा है, इतने रुपए कमा रहा है, तो उसके पास 0 व्हीकल, एक भी व्हीकल नहीं है, एक भी, ठीक है, 0 हो गई। एक व्हीकल है 305 फैमिलीज़ के पास, 2 व्हीकल है 27 फैमिलीज़ के पास, और अबाउट टू 2 से ज़्यादा, बाइक हो गई, कार हो गया, कुछ और, तो 2 से ज़्यादा व्हीकल कितने लोगों के पास है, 2 के पास। अब यहाँ पे कह रहे हैं 16,000 और मोर, 16,000 और मोर का मतलब हो गया 16,000 रुपये कमा रहा है या उससे ज़्यादा। तो 0 का मतलब हो गया एक भी व्हीकल किसके पास नहीं है, एक फैमिली है जिसके पास एक भी व्हीकल नहीं है, वो सारे पैसे सेव कर रही है। 1, एक व्हीकल है ओनली 579 फैमिली के पास, 2 व्हीकल है 82 फैमिलीज के पास, और मोर देन 2, 2 से ज़्यादा फैमिली, 2 से ज़्यादा व्हीकल किसके पास है, 88 फैमिली के पास। तो सबसे पहले आपको इनको ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने पे क्या आ गया मेरे पास कि टोटल फैमिलीज, और आपको ये दे भी रखी है टोटल फैमिली कितनी है, 2,400। तो सबसे पहले बोला गया है कि अर्निंग 10,000 से 13,000 के बारे में बताइए। तो देखो अर्निंग 10,000 से 13,000 पर मंथ, अर्निंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल। तो 10 से 13,000, 10 से 13 आपके सामने है, ठीक है। अब इसने क्या बोला गया है, 2 व्हीकल के बारे में बात कर रहा है, ध्यान देना यहाँ पे 2 व्हीकल। 10 से 13,000 वाले फैमिली के पास 0 व्हीकल भी है, 1 व्हीकल भी है, 2 व्हीकल भी है, 3 व्हीकल भी है। मुझे ओनली 2 व्हीकल के बारे में बोला गया है, तो मैंने यहाँ पे क्या लूँगा, 29 ले लिया। और टोटल फैमिलीज कितनी है, 2,400। कहा था ना मैंने कि जो टोटल है वो हमेशा कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। अब कह रहा है कि 16,000 और मोर, 16,000 और मोर, मतलब कि ये वाली लाइन पे आपको अब फोकस करना है, इस वाली लाइन पे। कह रहा है कि ओनली 1 व्हीकल, एक व्हीकल के बारे में बात कर रहा है, तो एक व्हीकल की लाइन ये है, मतलब आपको ये लेना है इस बार आपको 579 अपॉन में 2,400। अब कह रहे हैं लेस देन 7,000, तो लेस देन 7,000 कौन सी रो हो जाएगी, फर्स्ट रो हो जाएगी। अब फर्स्ट रो में मुझे कौन सा व्हीकल लेना है, 0 लेना है, 1 लेना है, 2 लेना है, अबाउट 2 लेना है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, डज नॉट ओन एनी व्हीकल, एक भी व्हीकल नहीं है उनके पास। तो कौन क्या आएगा यहाँ पे, 10, कि 10 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास एक भी व्हीकल नहीं है। तो 10, 1 0 6 0 गया, 1/240 बन के आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट भी ऐसे ही होगा। 5th पार्ट में करवा रहा हूँ। बोला गया 5th पार्ट में कि ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, कि एक व्हीकल किस किस के पास नहीं है। तो अपनी खुद की व्हीकल, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे स्टार्टिंग में 10, 160, बिकॉज देखो यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 से ज़्यादा है, कि ये कह रहा है कि ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, की एक से ज़्यादा व्हीकल कितने लोगों के पास नहीं है।
ना इसके पास है, ना इसके पास, ना इसके, ना इसके, इनके पास एक से एक ही व्हीकल है, एक से ज़्यादा इन लोगों के पास व्हीकल नहीं है। तो मुझे ये सारे लोग काउंट करने हैं। तो देखो 10, 160 इन सबको मैंने काउंट कर लिया। तो कितनी फैमिलीज़ आ गई मेरे पास? 2062 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके पास ओनली एक ही क्या है, व्हीकल है, या फिर एक भी व्हीकल नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टोटल नीचे आ गया। जिसके बारे में पूछा गया है वो कहाँ पे आएगा? ऊपर आ गया। दोनों 2 से कट गए। 1031 अपॉन में 1200 मेरे पास क्या बन के आ गया? आंसर। क्वेश्चन 6 आपका क्या कह रहा है कि रेफर टू द टेबल 14.7 चैप्टर 14। तो आपको ये कहाँ पे मिलेगा क्वेश्चन? चैप्टर 14 पे जाना है, वहाँ पे मिलेगा टेबल 14.7। मैंने आपकी हेल्प के लिए वो क्वेश्चन मैंने पूरा नोट कर दिया है। तो देखो कि 0 से लेकर 20 यहाँ पे एक पेपर हुआ है, मैथमेटिक्स का पेपर हुआ है। 100 मार्क्स गिवन बाय द फॉलोइंग टेबल। 100 नंबर का पेपर हुआ है और सभी के मार्क्स दिए हुए हैं कि 0 से लेकर 20 मार्क्स के बीच में कितने स्टूडेंट हैं? 7। 20 से 30 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं? 10। उसी तरीके 70 एंड अबाउ 70 से ज़्यादा कितने लोगों के पास है? 8। तो टोटल बच्चे कितने मेरे पास? 90, कि 90 बच्चे हैं। अब पहला बोला गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% इन मैथमेटिक्स टेस्ट। तो 20% का मैंने मतलब बताया था आपको कि 20 जब भी आपके पास परसेंटेज दिया हो तो दे से दिया और दे से डिवाइड, तो 100 से क्या करना है? वो डिवाइड करना है। और कितने का टेस्ट हुआ था? 100 का। 100 से 100 गया, 20 आंसर आ गया। तो ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, यहाँ बताना 20 मार्क्स वाले कितने हैं। अगर आप 20 मार्क्स वाले लोगे तो 20 और 30 ये बताना पड़ेगा आपको, 10 लेना पड़ेगा, जो गलत हो जाएगा। 20 तक बताना है, मतलब कि 0 से लेकर 20 तक बताना है। तो कितने स्टूडेंट्स हैं? 7 स्टूडेंट हैं। और टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 90। तो 7 अपॉन में क्या आ गया? 90। अब सेकंड कह रहे हैं 60 और अबाउ, 60 और 60 ज़्यादा। तो देखो यहाँ पे क्या है, 60-70 के बीच में कितने बच्चे हैं? 15। 70, देखो भाई 60 से 70 के बीच में 15 बच्चे हैं और 70 से ज़्यादा भी 8 बच्चे हैं। है तो दोनों 60 से ज़्यादा। अगर मान लो यहाँ पे किसी के 61 आ रहे हैं, वो भी ज़्यादा है। किसी के 99 आ रहे हैं, वो भी क्या है? 60 से ज़्यादा ही है। तो दोनों क्या करोगे आप? 60 और अबाउ मार्क्स गोट द स्टूडेंट 15 और 8 ऐड करने में कितना? 23 आ गया। प्रोबेबिलिटी निकालोगे आप तो 23 अपॉन क्या आ जाएगा? 90। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7th क्वेश्चन कह रहा है कि ओपिनियन दे रखा है कि नंबर स्टूडेंट्स, किसके बारे में ओपिनियन है? स्टैटिक्स के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में, कि लाइक करते 135 स्टूडेंट्स, अनलाइक करते 65। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 200 स्टूडेंट है। तो पहला पूछा गया है कि लाइक के बारे में बताओ और अनलाइक के बारे में बताओ। तो यहाँ पे मैं पहले में कर रहा हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक स्टैटिक्स। कितने स्टूडेंट्स लाइक करते हैं? 135। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक स्टूडेंट मतलब 200 में से 135 स्टूडेंट ऐसे हैं जो लाइक करते हैं और 200 में से 65 बच्चे कैसे हैं जो लाइक नहीं करते। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको यही करना था। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, वो आप ज़रा एग्जाम्पल आप ओपन कर लें। एग्जाम्पल नंबर 2, एक्सरसाइज 14.2। वीडियो रोक के आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ स्टार्ट। कि टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर कितने हैं? 40। नंबर ऑफ इंजीनियर लिविंग लेस देन 7 किलोमीटर, जो 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस टू वर्क, कि अपने घर से 7 किलोमीटर दूर कितने लोग रहते हैं? 9 बंदे ऐसे हैं जो अपने घर से 7 किलोमीटर दूर रहते हैं। तो टोटल 40 मेंबर्स में से 40 जो आपके पास इंजीनियर है उसमें से टोटल कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। बिकॉज प्रोबेबिलिटी का काम क्या होता है? टोटल नीचे और जो कम वाला कहाँ पे आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। इसके बारे में पूछा गया है। नंबर ऑफ इंजीनियर मोर देन एंड इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। तो देखो कितने, जो 40 ज़्यादा है, ये जो 9 जो है ना वो क्या है? 7 से कम है, दे रखा है ना कम। तो ज़्यादा कितने होंगे? 9 तो होंगे नहीं। तो बच्चे कितने? 31 ऐसे हैं जो क्या है? मोर देन ज़्यादा,
जो 7 किलोमीटर से ज़्यादा दूर रहते हैं। तो 31 में क्या आ जाएगा 40। थर्ड है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट लिविंग, सॉरी इंजीनियर आएगा यहाँ पे, लिविंग विद इन 1/2 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। 9 तो वो है कैंडिडेट, वो इंजीनियर हैं जो 7 किलोमीटर दूर रहते हैं, पास रहते हैं, ठीक है, लेस देन पास रहते हैं। और 7 किलोमीटर जो मोर देन दूर रहते हैं। 9 ये 31 यहाँ पे 40 तो पूरे हो गए, तो एक्स्ट्रा तो कुछ है नहीं मेरे पास, कोई और इंजीनियर तो है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, सारे चले गए। 9 इंजीनियर 7 किलोमीटर से कम रहते हैं, 31 स्टूडेंट 7 किलोमीटर ज़्यादा दूर रहते हैं, लेकिन 30 और 9 आपका कंप्लीट 40 इंजीनियर हो चुके हैं। अब और कोई इंजीनियर यहाँ पे नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, 0.40 क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में आपको एक एक्टिविटी दे रखी है कि इसमें बोला गया है कि नंबर ऑफ व्हीलर, कि 2 व्हीलर 3 व्हीलर और 4 व्हीलर उनके बारे में बात कर रखा है। तो 2 व्हीलर कितने लोगों के पास है 53, 3 व्हीलर 32, 4 व्हीलर कितने लोगों के पास है 15 लोगों के पास है। तो यहाँ पे लिखना है कि टोटल व्हीलर्स, कि टोटल गाड़ियाँ कितनी है 100। और इस क्वेश्चन में जब आप 9th की एक्टिविटी में लास्ट पढ़ते हो तो लास्ट में बोला गया है कि यू हैव ऑब्जर्व इज अ 2 व्हीलर, आपको सिर्फ 2 व्हीलर के बारे में बताना है। तो 2 व्हीलर कितनी है 53, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 व्हीलर मतलब कि 100 में से 53 ऐसे हैं जो 2 व्हीलर यूज़ करते हैं। बस इतना ही करना था। 10th में है कि आस्क ऑल द स्टूडेंट इन योर क्लास इन 3 डिजिट नंबर, कि आप मान लो आपकी क्लास में 15 बच्चे हैं, उसने ये नहीं कहा कि 10 मान लो 100 मान लो कितने मान लो, हमें अपनी मर्जी से मानने हैं। हमने 15 बच्चे मान लिए। अब उसने क्या कहा है, यूर क्लास टू बी राइट अ 3 डिजिट नंबर, आपकी क्लास के बच्चों ने उन्होंने 3 डिजिट के नंबर लिखा, 1 1 1 2 2 2 4 5 9 कुछ भी etc 3 डिजिट के नंबर लिख दिए। अब उसके बाद बोला गया है कि सेकंड लास्ट लाइन में बोला गया है कि बिल्कुल मिडिल में देखो कि रिमेंबर दैट अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, मतलब कि इनमें ये देखो जो आपने नंबर लिखा है इनमें कौन कौन से नंबर 3 से डिविजिबल हो रहे हैं। 1 1 1 2 2 2, रूल क्या होता है 3 का, सम ऑफ द डिजिट्स, 2 2 2 6 आ गया, 4 + 5 9 9 9 18, ये भी डिवाइड हो रहा है। तो कितने नंबर है मेरे पास 8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 3, तो 15 नंबर में से 8 नंबर ऐसे हैं जो 3 से प्रॉपर्ली डिवाइड होते हैं। 11 क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं कि 11 बैग्स, यहाँ पे पहले बोला हुआ है कि आपके पास टोटल बैग्स कितने हैं 11, उसके बाद बोला गया है कि ईच मार्क्स 5 किलोग्राम, सभी में कितना है 5 किलोग्राम है। लेकिन जब बिल्कुल लास्ट में पढ़ता हूँ तो बोला गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग्स चूजन अ रैंडम कंटेन मोर देन 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम मोर देन 5 किलोग्राम। तो देखो 5.05, 5 ज़्यादा आ रहा है, 1 2 ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा 3, ये एग्जैक्ट 5 किलोग्राम इसको नहीं लेंगे, ये भी ज़्यादा है 4, ये भी ज़्यादा है 5, ये भी ज़्यादा है 6, ये भी क्या है ज़्यादा 7। तो 7 बैग्स ऐसे हैं जो ज़्यादा हैं, तो प्रोबेबिलिटी निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 5 kg ऑफ व्हीट फ्लोर, 7 अपॉन में क्या आ जाएगा 11। तो ये आपका क्या बन के आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका जो 12 है वो कह रहा है कि 14.2 का एग्जाम्पल नंबर 5 आप ओपन कीजिए एक बार, और उसके बारे में क्या कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इंटरवल 0.12 से लेके 0.16 के बीच में आपको बताना है। तो देखो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, आप प्लीज़ वो एग्जाम्पल ओपन कर ले वीडियो रोक के। तो मेरे पास है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कंसंट्रेशन सल्फर डाइऑक्साइड, तो टोटल सल्फर डाइऑक्साइड कितनी मेरे पास है 30, ठीक है। नंबर ऑफ डेज ड्यूरिंग विच ऑफ कंसंट्रेशन, जिसके बारे में बोला गया है लाइज इन इंटरवल, कि 0.12 से लेकर 0.16 तक कितने डेज इंटरवल, कितने डेज आते हैं 2 आते हैं। तो ये मुझे ये बताना था प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरवल 0.12 से लेकर 0.16, जितना आया है जिसको पूछा गया था वो ऊपर आता है, और टोटल हमेशा कहाँ पे आएगा नीचे आएगा, 1/15 क्या आ गया आंसर आ गया। सिमिलरली 13 भी आपका ऐसा ही है कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको देखना है एक्सरसाइज 14.2 का, उसमें क्या मिलेगा
कि देखो वहाँ पे आपके पास टोटल जो ब्लड ग्रुप देने वाले कितने लोग हैं, वहाँ पे 30 हैं, 30। तो उसमें ये बोला गया है कि आपको क्वेश्चन में देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास सेलेक्टेड एट रैंडम हैज़ ब्लड ग्रुप ए बी। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी, तो ए बी ब्लड ग्रुप कितने लोगों के पास था, 3 के पास था। अगर ओ पूछा जाएगा तो ओ के बारे में बताऊंगा कि 1 के पास था, 2 के पास था, 4 के पास था। फिलहाल बोला गया है ए बी के बारे में, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख लिया। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप, तो 3 अपॉन क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, क्योंकि टोटल वैल्यूज़ हमेशा कहाँ पे आते, नीचे आती है। जो बारे में हमने पूछा गया, जिसके बारे में पूछा गया है वो कहाँ पे आएगा, हमारा ऊपर। काटने में कितना आ गया, 1/10 आ गया। और यहाँ पे आपकी ये एक्सरसाइज हो गई ख़त्म। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। अगर किसी को डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप कमेंट कर सकते हैं, आप अपने डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच।